अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हो तो मैं आपको बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जिसका आंसर आपको पूरे दिन 3 सेकंड्स के अंदर बताना है। तो आपके लिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, मुझे प्रोफेज 1 के जितने भी स्टेप्स होते हैं ना उनका सीक्वेंस वाइज नाम बता दो। ये जल्दी से प्रोफेज 1 के बीच में कौन से स्टेप्स होते हैं। यस, सबसे पहले हो जाएगा आपका लेप्टोटीन, उसके बाद लेप्टोटीन के बाद क्या हो जाएगा, जाइगोटीन हो जाएगा। जाइगोटीन के बाद क्या होता है, यस लेपे जाइगोटीन, उसके बाद क्या होने वाला है, पैकेटीन हो जाएगा। उसके बाद ये जल्दी से लेप्टोटीन जाइगोटीन पैकेटीन, उसके बाद डिप्लोटीन और सबसे एंडिंग में सबसे लास्ट में हो जाएगा आपका डाइकाइनेसिस। अभी मुझे बता दो कायस्माता की फॉर्मेशन कौन से स्टेप के बीच में होती है और उसका टर्मिनलाइजेशन कौन से स्टेप के बीच में होता है। ये जल्दी से बता दो कायस्माता कौन से स्टेप के बीच में दिखता है, अच्छे से प्रॉपर्ली दिखता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिप्लोटीन। एंड टर्मिनलाइजेशन कौन से फेज में होगा, ये जल्दी से उसके बाद में जो फेज हो जाएगी उसके बीच में टर्मिनलाइजेशन होगा ना, मतलब आपके डाइकाइनेसिस के बीच में। देन अभी मुझे बता दो क्रॉसिंग ओवर कौन से फेज के बीच में होता है और उसके लिए कौन सा एंजाइम हेल्प करता है। ये जल्दी से क्रॉसिंग ओवर कौन से स्टेप में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पैकेटिन के बीच में। और एंजाइम कौन सा होता है, ये जल्दी से सोचो एंजाइम कौन सा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रिकॉम्बिनेज। देन अभी बता दो सिनेप्सिस कौन से फेज के बीच में होता है और उस फेज में सिनेप्टोमेनल कॉम्प्लेक्स मतलब एससी कॉम्प्लेक्स की भी फॉर्मेशन होती है। ये जल्दी से बता दो सिनेप्सिस कौन से फेज के बीच में होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके जाइगोटिन के बीच में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना, ऐसा कौन सा फेज होता है मियोसिस के बीच में। आई एम टॉकिंग अबाउट मियोसिस। मुझे बता दो डायड ऑफ सेल्स एंड टेट्राड ऑफ सेल्स मियोसिस के बीच में कौन से फेजेस के बीच में दिखाई देते हैं। यहाँ पर सोच के आंसर करना है, ठीक है, क्योंकि मैं सेल्स के नंबर्स की बात कर रहा हूँ। ये जल्दी से डायड ऑफ सेल्स आपके कौन से फेज के बीच में दिखाई देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा टीलोफेज 1। डायड ऑफ सेल्स मतलब एक सेल दो बनती है। और टेट्राड ऑफ सेल्स, ये जल्दी से टेट्राड ऑफ सेल्स कब दिखाई देंगे, तो यहाँ पर टीलोफेज 2 आएगा। टीलोफेज 2 के बाद आएगा एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। हाँ, यहाँ पर एक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है कि हम बाइवैलेंट को टेट्राड कहते हैं। देन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस शॉर्ट वीडियो, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेस क्या होता है, उसके बारे में आपको जितना कुछ पता है उस फेज के बारे में, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर करना है। लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेस। एंड अगर आप बायोलॉजी को बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज करना चाहते हो ना, तो हमारे बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स ट्राई कर लेना। मैं बताता हूँ बेटा, इतना बढ़िया रिवीजन हो जाएगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते। एंड अगर आपने बायोलॉजी पढ़ के रखी है तो बस एक एक्टिव रिवीजन की जरूरत होती है। एंड एक्टिव रिवीजन जब कंप्लीट हो जाएगा ना, आपका स्कोर नेक्स्ट लेवल बढ़ेगा।